गरीब बहू को मिला कश्मीर में ससुराल। ये सब क्या है सौरभ? तूने हम सबको बिना बताए शादी कर ली, हम सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे किस गरीब को कौन से गांव से उठा कर लिया है? अगर तुझे शादी करनी ही थी तो कम से कम पहाड़ी लड़की से तो करता। ये कश्मीर कितना हसीन है जानता है ना? यहाँ की लड़कियां हम जितनी सुंदर होती हैं, और इस गंवार की शक्ल देखो। अरे ये तो गोरी भी नहीं है। तुझे क्या पसंद आ गया इसमें? वही दीदी जो यहाँ कश्मीर की लड़कियों में नहीं था, वो मुझे सृष्टि में दिखा। बहुत अच्छे दिल की है। मैंने उसे बहुत करीब से जाना है और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इसे वहाँ अकेले छोड़कर नहीं आ सकता था। क्यों रे, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो तू इस गांव की गवार को यहाँ ले आया? और इसका पहनावा देख और हमारा पहनावा देख, इसे तो कुछ आता जाता भी नहीं होगा इस कश्मीर का। माँ, पहनावे से क्या होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं बताता हूँ मुझे कहाँ मिली। एक दिन गांव में बहुत ज्यादा गर्मी में बैठकर ये मिट्टी के बर्तन बना रही थी, तब मेरी नजर इस पर ही रह गई। वाह, ये कितना हसीन काम है, और इस मिट्टी के बर्तन से भी ज्यादा हसीन लड़की है। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इसकी। माँ, मैंने सारे मिट्टी के बर्तन बना दिए, अब मैं कुएं से पानी ले आती हूँ। सृष्टि अपना पसीना मिट्टी के हाथ से पहुंचकर ही अपने माथे पर मिट्टी लगा लेती है और फिर हाथ धोकर मटका लिए पानी भरने चली जाती है। पीछे पीछे सौरभ भी चला जाता है। 2-4 दिन तक उसे देखता है और फिर उसकी मदद करने के बहाने मटकी उठाकर चलता है। आखिरकार बातचीत हो ही जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद सृष्टि की माँ को बड़ी बीमारी होती है। सृष्टि की माँ के मर जाने के बाद उसे भी गांव से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में वो बहुत अकेली पड़ गई। तब सौरभ ने उसका हाथ थामा और उससे शादी करके उसे अपने कश्मीर में ले आता है। माँ, हमारे अलावा इसका कोई नहीं है। अब ये कश्मीर ही इसका ससुराल है। कश्मीर के ससुराल में से उठाकर तो ले आया है, लेकिन इसे यहाँ का कोई तौर तरीका नहीं पता होगा, ना ही खाने के बारे में, ना ही यहाँ के रहन सहन के बारे में। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं माँ जी। मैं जानती हूँ आप इनसे नाराज है, लेकिन मैं आपको अपने माता पिता मान चुकी हूँ। इस घर में मेरा गृह प्रवेश तो करवा दीजिए। यह सुन सुमन दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहू का गृह प्रवेश घर में कर देती है। अपने कमरे में जाने के बाद सृष्टि अपने कमरे से कश्मीर की सुंदर वादी देखती है। अरे वाह, ये नजारा कितना सुंदर है। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितने सुंदर पहाड़ हैं और ये हरियाली। तुमने बिल्कुल सही पहचाना सृष्टि, हमारा कश्मीर बहुत सुंदर है। मैं इस जगह पर घूमना चाहती हूँ। मुझे ये जगह बहुत सुंदर लगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ की हर जगह घुमाऊंगा। उससे पहले घर में जगह बनाने की कोशिश करो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबका दिल जरूर जीत लूंगी। अगले दिन गरीब बहू रसोई में जाती है तो अरे, यहाँ की रसोई कितनी अलग है। हमारे गांव जैसी तो बिल्कुल नहीं है, और गैस भी नहीं है। चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये कहकर सृष्टि आलू पूरी रायता कचौड़ी तैयार करके घर वालों के सामने ले जाती है। तब माँ जी, पापा जी, देखिए मैंने आप सबके लिए क्या बनाया है। आलू पूरी कचौड़ी रायता। ये क्या बकवास खाना है? घास फूस खाएंगे क्या? और तुम्हें खाना बनाना था तो कम से कम हमसे पूछ कर तो बनाती। हाँ बहू, ये तूने गरीबों वाला खाना क्यों बनाया है? बता मुझे, ये कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर वाला खाना खाएंगे। जा बकरखनी राजमा चावल बना कर ला। जा खड़ी क्या है, बना कर ला। लेकिन माँ जी, मुझे तो कश्मीर का कोई भी खाना बनाने ही नहीं आता है। आप मुझे थोड़ा बता देती तो अच्छा होता। हम क्यों बताएं तुझे? लव मैरिज करके तू कश्मीर के ससुराल में आ गई, लेकिन तुझे कश्मीर का खाना बनाना नहीं आता? मुझे नहीं पता। जा हम सबके लिए वही बना, और जल्दी हाथ चलाना। 1 घंटे के अंदर 2-4 तरीके का खाना बना कर लाओ। सृष्टि की आंखों में आंसू होते हैं। उसे कश्मीरी व्यंजन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने पति से पूछती है तो राजमा चावल, दही, आलू, रोगन जोश के बारे में पता चलता है। लेकिन ये तो सौरभ को भी बनाना नहीं आता था। तो वो अपने फोन पर से रेसिपी ढूंढकर सृष्टि को बनाने के लिए कहता है, और जैसे तैसे सृष्टि बनाकर कश्मीरी ससुराल वालों को खिलाती है। खाते ही सब थूक देते हैं। आय हाय, ये क्या गोबर है? तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता। बहुत बोल रहा था ना सौरभ तू, मेरी बीबी बहुत अच्छी है। अरे कश्मीर व्यंजन के नाम पर धब्बा बनाकर लाई है, इसलिए तेरी माँ और हम सब कह रहे थे कि तुझे यहाँ की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, भूखा मार खुद भी। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से कोई भी खाना नहीं खा पाया, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। मम्मी पापा, वो खाना बनाने की कोशिश कर रही है। आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था। उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तभी सौरभ की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब सौरभ उसे मनाने के लिए कश्मीर की सड़कों पर ले आता है, जहां पहाड़ से पहाड़ उतरकर वो दूसरी जगह पर जाती है।
वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। मेरा गांव तो कुछ भी नहीं है इस कश्मीर के सामने। कितनी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी है। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। क्या इसके ऊपर भी जा सकते हैं हम सौरभ जी? हाँ, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम यहाँ जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह जंगली जानवर भी हो सकते हैं और ऊंचाई पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारे कश्मीरी इलाकों में संचार की सुविधा नहीं है। कुछ हो गया तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा दूर मत जाना। और ये दूसरे मुल्क से भी जुड़ी है, इसलिए भी ये जगह थोड़ी सी असुरक्षित है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी। चलो, कश्मीर की अच्छी अच्छी चीज तुम्हें खिला खिला कर लाता हूँ और भी चीज दिखाता हूँ। सौरभ उसे मॉल रोड पर ले जाता है, कश्मीरी व्यंजन खिलाता है, मोमोज खिलाता है, कश्मीरी चाय पिलाता है और गरम कश्मीरी शॉल दिलाकर जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो पहाड़ चढ़ने में सृष्टि गिर जाती है। आह, सौरभ जी बचाओ मुझे। आह, मेरा पैर। सृष्टि लुढ़कते हुए ढलान की तरफ जा रही थी। तब जैसे तैसे किसी खच्चर वाले कश्मीरी इंसान ने सृष्टि को बचा लिया और उसके पैर पर लग जाने की वजह से खच्चर पर बैठकर वो अपने घर की ओर बढ़ती है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वैसे यहाँ कश्मीर में क्या पहाड़ों पर घोड़े के ऊपर ही बैठकर ले जाते हैं? हाँ मैडम, यहाँ पहाड़ों के ऊपर जाने और आने के लिए घोड़ों और खच्चरों की ही व्यवस्था की गई है। तब वो अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल के अंदर जाते ही सब लोगों से डांट पड़ती है। फिर सास और नंद उसे काम करने को कहते हैं तो कपड़े धोने के लिए वहां पानी की कमी थी। माँ जी, यहाँ पर पानी तो है नहीं, तो ये कपड़े और बर्तन कैसे धोऊंगी मैं? अभी अभी बताया तुझे, इस पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ेगा। नीचे नदी बह रही है, वहां से पानी लेकर आ। क्या माँ जी, इतनी दूर से पानी लाना पड़ेगा? अगर यहाँ पहाड़ नहीं होते तो ठीक रहता। यहाँ गिरने का बहुत खतरा है। हाँ, तो किसने कहा था तुझे कि कश्मीर में शादी करने को? अब कश्मीर का ससुराल मिला है तो यहाँ के तौर तरीके भी सीख ले। और ये क्या साड़ी पहन रखी है? हमारे जैसे कपड़े पहन और हमारे जैसा खाना बनाना सीख ले, समझी? अपनी नंद से कपड़े मांग कर पहन लेना। बेचारी सृष्टि अपना पहनावा बदल लेती है और घर में सबका दिल जीतने के लिए बर्तन को लेकर पहाड़ से नीचे उतरती है। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन सबका दिल जीतने के लिए मुझे सारा काम करना ही होगा। सृष्टि जैसे तैसे चढ़कर 3-4 बार अपने ससुराल वाले घर में पानी रखकर आती है, लेकिन 5वीं बार वो थक कर बैठ जाती है। तब एक कश्मीरी औरत जिसका घर पास था वो उससे कहती है, अरे बेटी, बहुत परेशान लगती हो, क्या बात है? और तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, हम यहाँ की नहीं हैं, गांव से आए हैं। मैं कश्मीर के ससुराल में आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का कोई भी खाना बनाना नहीं आता। मेरे ससुराल वाले खुश नहीं है मुझसे। अरे चिंता मत करो, एक बहुत आसान सा कश्मीरी खाना बना रही हूँ मैं, एक रोगन जोश और बखर खानी। आओ तुम्हें बनाना सिखा देती हूँ। 10-15 मिनट लगेंगे, फिर तुम अपने ससुराल में सबको बना कर खिलाना। जी जरूर। सृष्टि उस औरत से कश्मीरी व्यंजन बनाना सीखती है और 2-4 दिनों में अपने ससुराल वालों को बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर वो ससुराल वाले खुश होते हैं। वक्त गुजरता है, दिन में गर्मी रहती थी तो रात को कश्मीर ठंडा पड़ जाता था, जिस वजह से वो कभी कभी आग भी जला लिया करते थे और बाजार के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना पड़ता था। सास और नंद सृष्टि को बार बार एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जानबूझकर भेजा करते थे। तभी एक दिन उसकी नंद को कुछ दूसरे मुल्क के गुंडे परेशान करते हैं। तौबा तौबा, छोड़ो हमें जाने दो, कोई बचाओ हमें। अब तुम जाओगे तो सिर्फ मर कर ही जाओगी। बाप रे, उनके हाथ में तो हथियार है, मैं क्या करूं? हाँ, यहाँ ढलान है, धक्का मार देती हूँ। वहां 2 गुंडे होते हैं। एक को सृष्टि धक्का मार देती है जिससे वो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। दूसरे के हाथ पर पत्थर मारकर उसके हथियार को छुड़ा देती है और उस पर बंदूक तान देती है, जिससे वो लोग भाग जाते हैं और बंदूक को फेंककर वो अपनी नंद को सुरक्षित घर ले आती है। शुक्रिया भाभी, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं मर ही जाती। मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आज के बाद आपकी सिर्फ मदद करूंगी सबका दिल जीतने में। शुक्रिया दीदी, और आपको बचाना तो मेरा फर्ज था। इस तरह कश्मीरा सृष्टि के घर में कश्मीरी खाना बनाना सीखती है और हर चीज में मदद करती है, जिससे धीरे धीरे घर वाले सृष्टि को बहू के रूप में अपना लेते हैं और सृष्टि अपने कश्मीर के ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तुम लोगों ने पिंकी की नई पोस्ट देखी? 2 दिन पहले उसने रिवर राफ्टिंग की थी। कितनी अच्छी अच्छी फोटो डाली है उसने, और ये देखो ये वीडियो, कितना एंजॉय कर रही है इस वीडियो में वो रिवर राफ्टिंग करते हुए। पिंकी का सही है, हर महीने किसी ना किसी ट्रिप पर जाती रहती है। पता है, मेरा भी राफ्टिंग करने का काफी समय से मन है, लेकिन माँ जाने ही नहीं देंगी। हम सबको मिलकर माँ से बात करनी चाहिए। हमारी उम्र की सारी लड़कियाँ किस तरह से लाइफ एंजॉय कर रही हैं, और एक हम हैं जो बस उनकी पोस्ट को लाइक करते रहते हैं। बहनों, हमें आवाज उठानी पड़ेगी।
सभी बहनें एक साथ रसोई में जाती हैं, जिसे देख नंदिनी, तुम सब एक साथ रसोई में क्या कर रही हो? खाना बनने में अभी समय है। हम खाने के लिए नहीं आए हैं, हमें आपसे वो सीरियस बात करनी है माँ। अब हम सब बड़े हो चुके हैं, हम में से कोई बच्चा नहीं है। अब हम भी और लड़कियों की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। हमें भी रिवर राफ्टिंग करनी है। हम सब थक चुके हैं सभी की पोस्ट को लाइक करते हुए। हम भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी पोस्ट को लाइक करे। क्या कहा तुमने? रिवर राफ्टिंग? जानती भी हो कि रिवर राफ्टिंग करने में कितना ज्यादा खतरा है। अरे कई लोग रिवर राफ्टिंग करते हुए पानी में इस तरह गिरे कि आज तक नहीं मिले। मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, एक बार कहा ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। अब चुपचाप से आओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। अपनी माँ के आगे 10 की 10 बहनें कुछ नहीं कह पाती और ऐसा ही अपना मन मार कर रह जाती हैं। समय गुजरता है और इन 10 बहनों की एक ही घर में शादी होती है। शादी को तकरीबन 1 से 2 हफ्ते हो चुके थे। सभी बहनें बहू बनकर अपने ससुराल की जिम्मेदारी को भली भांति संभालती हैं। कल रविवार है, सुबह जल्दी उठ जाना। क्यों माँ जी, कल तो रविवार है ना? कल सब घर पर ही हैं तो आराम से सोकर उठते हैं ना। एक रविवार ही तो मिलता है हमें सोने को। लगता है तुम्हें किसी ने अभी तक बताया नहीं। हम महीने में 2 से 3 बार रविवार के दिन रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं और कल भी हमें रिवर राफ्टिंग के लिए जाना है। शादी के चक्कर में कई हफ्ते से जा ही नहीं पाए, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना और तैयार हो जाना। क्या कहा आपने? रिवर राफ्टिंग? आप सभी लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं? हमें रिवर राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। देखिए ना, आप माँ की भी कितनी उम्र हो गई है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रिवर राफ्टिंग करती हैं। अरे जिंदगी एक बार मिलती है, अगर उसमें अच्छे से एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। पता है, शादी से पहले ये सब करने का हमारा कितना मन था, लेकिन माँ हमेशा हमें रोकती रही। आप तो अब हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। बहुत मजा आएगा। सभी बहू रिवर राफ्टिंग करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। सुबह होते ही सभी जल्दी से उठती हैं और तैयार हो जाती हैं और अब पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में ही ये लोग एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। कितना सुंदर नजारा है ना। देखो ना किस तरह वो लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों के बाद हमारी बारी आएगी ना। चलो अब हम भी जल्दी से यहाँ पर फोटो क्लिक करते, पोस्ट भी तो करना है। अब टाइम आ ही गया है जब हम रिवर राफ्टिंग करेंगे और लोग भी हमारी पोस्ट पर लाइक करेंगे। सभी बहू एक साथ काफी सारी फोटो क्लिक करती हैं, जिसके बाद अब सभी बहुओं को लाइफ जैकेट पहना दिया जाता है और सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ 4-4 के जोड़े में एक एक बोट में बैठ जाती हैं और अब धीरे धीरे उनकी रिवर राफ्टिंग शुरू होती है। कितना ज्यादा मजा आ रहा है रिवर राफ्टिंग करते हुए। इसमें कौन सी खतरनाक बात हो सकती है? यही तो समय है लाइफ को एंजॉय करने का। आज मैं फाइनली रिवर राफ्टिंग के लिए आ गई हूँ। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं, नदी का पानी कितना ज्यादा साफ है। बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी के वो पल जी रही हूँ जिसके लिए आज तक मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी। सभी बहुएं रिवर राफ्टिंग करते हुए काफी एंजॉय करती हैं। जैसे जैसे पानी की तेज लहर आती है तो उनकी रिवर राफ्टिंग के बोट भी ऊपर नीचे होती रहती है। सभी बहुएं काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं और घर आकर भी अपने रिवर राफ्टिंग के बारे में सोचती हैं। महीने में 2 से 3 बार रविवार के दिन सभी बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ राफ्टिंग के लिए जाया करती थी। शुरुआत के 3 से 4 हफ्ते तो सभी बहुओं ने इस रिवर राफ्टिंग को काफी एंजॉय किया था, लेकिन अब हर हफ्ते रिवर राफ्टिंग कर करके सभी बहुएं रिवर राफ्टिंग से ऊब सी गई थी। पहले तो ये रिवर राफ्टिंग करने में कितना ज्यादा मजा आता था ना, लेकिन अब उतना ही ज्यादा बोर सा होने लगा है। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? आंचल खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी सामने से पानी की तेज लहर आती है, जिससे आंचल का बैलेंस बिगड़ता है और वो बोट से सीधा पानी में गिर जाती है। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। सेफ्टी गार्ड जाकर जल्दी से आंचल को पानी से बाहर निकालते हैं। इस हादसे में आंचल के पैर में काफी गहरी मोच आ जाती है, जिससे कई दिनों तक आंचल बेड रेस्ट पर रहती है और आज फिर से पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहा होता है। मेरे पैर की मोच तो अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं तो जा नहीं पाऊंगी। इस तरह आंचल को छोड़कर जाना, वो भी अकेले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग जाइए, आंचल के साथ मैं रुक जाती हूँ। आंचल पूनम को छोड़कर सभी लोग रिवर राफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंचल पूनम अब घर में आराम से मूवी एंजॉय करती हैं। कभी कभी मूवी एंजॉय करना भी रिवर राफ्टिंग से काफी ज्यादा अच्छा होता है। एक तरफ पूनम आंचल घर पर मूवी एंजॉय करते हैं तो वहीं बाकी लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। धीरे धीरे कर अब सभी बहू का मन रिवर राफ्टिंग से उठ चुका था, लेकिन अपने ससुराल के चलते कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। आए दिन रिवर राफ्टिंग की वजह से किसी न किसी बहू की तबीयत खराब रहने लगती है। महक, बहू तो अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी है, चलना नहीं है क्या तुझे रिवर राफ्टिंग के लिए?
1-2 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अगर चली भी गई तो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अगर महक की तबीयत इतनी खराब है तो मैं महक के साथ रुक जाता हूँ, और मुझे थोड़ा ऑफिस का भी काम है, वो भी कर लूंगा। अजय महक दोनों घर पर रुक जाते हैं तो वहीं सभी लोग राफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। काफी समय बाद दोनों पति पत्नी को एक साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिला था और दोनों पति पत्नी मिलकर काफी अच्छा वक्त भी गुजारते हैं। हमेशा रिवर राफ्टिंग करने की वजह से इन सभी की तबीयत खराब रहने के साथ साथ शरीर में भी काफी दर्द होने लगा था, जिसके चलते इन सभी को घर के काम करने में भी काफी दिक्कत आती थी। ये क्या भाभी, 10 बजे का कॉलेज है और आपने 10 तो घर में ही बजा दिए। कितनी देर लगाती है नाश्ता लाने में? इससे अच्छा तो मैं कॉलेज कैंटीन से ही कुछ खा लेती। क्या बताऊं रोमा, शरीर में इतनी थकान है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता। कल से मैं तुम्हें समय पर नाश्ता दे दिया करूंगी। घर का काम भी नहीं हो पाता है मुझसे, इतने सारे कपड़े धोने हैं और खाना भी बनाना है, लेकिन शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं है। और जरा हमारी शक्ल तो देखो कैसे काली पीली हो गई है। हफ्ते भर पहले ही फेशियल करवाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तो कल माँ जी से भी बात की थी कि हर हफ्ते रिवर राफ्टिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर से वो अपना ज्ञान देने लग गई। यही तो उम्र है एंजॉय करने की। अरे हाँ माना, यही उम्र है एंजॉय करने की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक ही चीज करते रहें। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल और पूनम हॉल में सफाई कर रही होती हैं कि तभी उनकी नंद रोमा गुस्से से घर आती है और सोफे पर बैग फेंक कर बैठ जाती है, जिसे देख काफी गुस्से में दिख रही हो आज। कुछ हुआ है क्या कॉलेज में? आप तो जानती हो कि मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। पता है अगले हफ्ते मुझे मॉडलिंग के लिए मुंबई जाना था, लेकिन मेरी टीम ने मुझे भेजने से मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी पर टैनिंग हो गई है। मैंने 2 से 3 बार डीटैन करवा लिया, लेकिन ये टैनिंग है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो होगी ही ना, जब हर हफ्ते तुम रिवर राफ्टिंग के लिए जाओगी डीटैन करवाते ही फिर धूप में निकल जाते हो, तो क्या फायदा डीटैन करवाने का? आप ठीक कह रही हैं, इस रिवर राफ्टिंग के चक्कर में कहीं मेरा मॉडलिंग का करियर ही ना खत्म हो जाए। अब से मैं रिवर राफ्टिंग पर नहीं जाऊंगी। अपने मॉडलिंग के चलते रोमा रिवर राफ्टिंग करने से मना कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर से पूरा परिवार रिवर राफ्टिंग के लिए गया होता है। लेकिन आज राफ्टिंग करते करते कलावती के पैर में काफी गहरी चोट लग जाती है, जिसके चलते अब डॉक्टर कलावती को 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बोल देते हैं। देखा माँ जी, इस उम्र में ज्यादा उछलने कूदने का नतीजा। लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। अब आप दवाई खाकर आराम कर लीजिए। महिमा और रोमा दोनों का ही रिवर राफ्टिंग पर जाना बंद हो जाता है। आज रविवार का दिन था और सभी भाई घर में बैठे कुछ न कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे, जिसे देख उनकी पत्नियां, क्या हुआ आप लोगों को? आज आपको रिवर राफ्टिंग के लिए नहीं जाना क्या? हम सब तो तैयार भी हो गए। नहीं, अब से हम रिवर राफ्टिंग पर नहीं जाएंगे। माँ की तबीयत खराब है, रोमा भी जाती नहीं है और तुम सबके शरीर में भी काफी थकान रहती है और आजकल हमारी कंपनी में भी काफी ज्यादा काम आ गया है। संडे को जाते हैं तो मंडे को काफी थका हुआ महसूस करते हैं और ठीक से काम भी नहीं हो पाता। अब तो 3 महीने में एक बार ही जाया करेंगे, इससे ज्यादा थकान भी नहीं होगी और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अपने पतियों की बात सुन सभी बहुएं फूले नहीं समा पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब यही चाहते थे। बिना कुछ किए उनके दिल की मनोकामना भी पूरी हो गई थी, जिसके बाद अब सभी बहुएं अपने परिवार के साथ 2-3 महीने में एक बार एक राफ्टिंग के लिए जाती हैं, जिससे अब उनकी भी ख्वाहिश पूरी होती है और साथ ही साथ उन्हें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती।